अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही डिलीशियस रेसिपी लेकर आई हूँ, चिकन मखनी हांडी। इस वीडियो को आप शुरू से एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलें रेसिपी की तरफ। मैंने 1 केजी चिकन लिया है, इसको वॉश करके रखा है। हमें कुछ साबुत मसाला की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें धनिया, साबुत लाल मिर्च, काली मिर्चें और छोटी इलायची की ज़रूरत पड़ेगी। मक्खन अगर आपके पास है तो ले लीजिएगा, वरना मार्जरीन से भी बन जाएगी। और फ्रेश क्रीम में ले रही हूँ, और कैप्सिकम, टोमेटोज़, जिंजर एंड हरी मिर्चें, और इसमें ओनियन के पेस्ट चाहिए, दही चाहिए और कसूरी मेथी, और हमें ज़रूरत पड़ेगी गरम मसाला पाउडर। ठीक है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स थे। चलें तरकीब की तरफ। मैं अब जो मसाला थे साबुत, उसको मैं भून रही हूँ, जिसमें आपको डालना है 4 से 5 साबुत लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1.5 टीस्पून वाइट ज़ीरा साबुत, 1 टीस्पून काली मिर्चों का साबुत डालना है, और 5 से 6 छोटी इलायची आपने डाल के इसको इतना भूनना है कि इसमें खुशबू आने लगेगी। और उसके बाद हमने क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। अब आप ग्राइंडर मशीन लेके इसको पीस लीजिएगा, इस तरह से उसको साइड पे रख दीजिएगा। अब मैं एक पैन में 1/4 कप तेल डाल रही हूँ और 1/4 कप मक्खन। अगर आपके पास मक्खन नहीं है तो काइंडली आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन मक्खन से बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस डिश में, वरना आप ऑयल से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा गर्म हो रहा है। इसके बाद मैंने प्याज डाली है, जो 2 दरमियानी प्याज की मैंने पेस्ट बनाया है। ठीक है, मीन्स 3/4 कप पेस्ट हमें चाहिए, सही है, प्याज की। और हमने अब क्या करना है, इस पॉइंट में आके इसको फ्राई करना है अच्छे से। इतना फ्राई करना है कि इसकी जो बदबू है प्याज की और जो मिठास है वो ख़त्म हो जाएगी। तो आप लोग काइंडली इसको फ्राई करिएगा अच्छे से। ठीक है, 4 से 5 मिनट में ये फ्राई होगी, और फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। प्याज का क्या होगा, कलर चेंज होने लगेगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये अच्छे से फ्राई हो गई हैं। सही है, इसको 5 मिनट लगेगा फ्राई होने में। आप तेज़ आंच में इसको फ्राई कर लीजिएगा, जैसे मैं कर रही हूँ। जब भी आप प्याज को पेस्ट बनाते हैं इसको फ्राई ज़रूर किया करें, ताकि इसकी बदबू ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखें ये अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इस पॉइंट में आके मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। इसमें मैं ऐड करूँगी 1 केजी चिकन जो मैंने वॉश किए थे। ठीक है, अगर आप लोग चाहें तो बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं। मैंने चिकन 1 केजी ली है, बोटियां वाली। सही है। और अगर आप लोग ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं, जैसे 2 केजी चिकन का, तो आप लोग सारी क्वांटिटीज़ को बढ़ा देंगे जो मैंने आपको रेशियोज़ बताई हैं। और अगर आप कम बना रहे हैं, जैसे 1/2 केजी चिकन में, तो आपने सारी क्वांटिटी को कम कर देनी है। ठीक है, लेकिन मेरी 1 केजी की जो रेसिपी की रेशियोज़ हैं, उसी हिसाब से आप 1 केजी की रेसिपी यूज़ करिएगा। बहुत मज़े की बनेगी इंशाल्लाह। और आप लोग दावत में, ईद में, जब चाहें बनाना चाहें इसको ज़रूर बनाइएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है, मैं इस चिकन को इसके साथ मिक्स कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है तो कम हो गया था। तो चिकन को प्याज के साथ थोड़ा सा अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ, ताकि प्याज भी इसमें साथ लिपट जाए चिकन के साथ। और इसके बाद मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या ऐड करना है। ठीक है, ये मिक्स हो गई है हमारी चिकन। अब हमने क्या ऐड करना है इसमें, 1 टेबलस्पून सॉल्ट या हस्बे ज़रूरत सॉल्ट आपने ऐड करना है, और 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। ठीक है, अब इस पॉइंट में हमने क्या करना है, सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद हमने चिकन को फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि आपकी चिकन की बदबू और चिकन का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। यानी चिकन आपकी लाइट ब्राउन होने लगेगी तो समझ जाइएगा कि आपका चिकन के कलर चेंज हो रहा है और वो अच्छे से फ्राई हो रही है। जब भी आप चिकन बनाएं, कोई भी रेसिपी बनाएं, प्लीज़ फ्राई करना मत भूलिएगा चिकन को जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ, क्योंकि उसकी स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाती है और खाने बहुत मज़े के बनते हैं। सो ये एक टिप मैं आपको दे रही हूँ। ठीक है, काइंडली इसको नोट करिएगा आप, और मेरी रेसिपी को आप फुल देखिएगा, कोई चीज़ मिस मत करिएगा, ताकि आपकी कोई भी चीज़ें मिस ना हो। नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है, अब मेरी चिकन अच्छे से फ्राई हो गई है। अब मैं क्या करूँगी, कलर चेंज हो गया था चिकन का, तो मैंने इसमें वो जो मसाले पीसे थे शुरू में वो सारे डाल दिए हैं। मसाला मिक्स करने के बाद मैं क्या करूँगी, इसमें मैंने ऐड करना है चीज़ें, मैं आपको बताती हूँ। पहले ये अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये डिश बहुत मज़े की बनती है, एंड आई होप यू विल ऑल लव इट। इसको ट्राई करना मत भूलिएगा इंशाल्लाह।
ठीक है, ये मसाले मेरे चिकन में मिक्स हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, इसमें डालना है 1 कप दही, फिटी हुई दही यानी विस्क किए हुए दही डालिएगा 1 कप। और इसको भी मैं थोड़ा मिक्स कर देती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशंस के लिए मेरे बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर न्यू वीडियोस में आपको नोटिफिकेशंस ज़रूर आएंगी इंशाल्लाह। ठीक है, और मैं न्यू रेसिपीज़ आप लोग के साथ शेयर करूँगी। चलें, इसके बाद हमने क्या करना है, 1 टीस्पून मैंने काली मिर्चों का पाउडर डाला है। अब इस पॉइंट में आके मैं इसको मिक्स करके हमें क्या करना है, 7 से 8 मिनट भूनना है मसाले को। क्यों भूनना है, क्योंकि आपका जो दही है वो पानी छोड़ेगा, तो उसको भी भूनना है, दही को भी, और हमने जो मसाला डाले हैं उसको भी पकाना है और अच्छे से भूनना है ताकि कोई स्मेल ना रहे। तो हमें 8 मिनट के लिए, 7 से 8 मिनट के लिए इसको तेज़ आंच में आप भून लीजिएगा, ताकि थोड़ा सा इसका पानी जो है दही का वो भी कम हो जाए और ड्राई होने लगे थोड़ा सा। ठीक है, फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। ये देखें, तेज़ आंच में ये भून रही है, यानी जो पानी है इसका थोड़ा सा सोक कर लेगा, यानी कम हो जाएगा। आप मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। देखें, ये कलर चेंज हो गया, आप लोग को नज़र आ रहा होगा, इसका मतलब है कि ये अच्छे से भून गई हैं। सही है, अब इस पॉइंट में आके हमने क्या करना है, मैं चिकन को गलाना चाहूँगी ना, अब तो मैं इसमें 1/4 कप पानी डालूँगी, आप थोड़ा सा और भी डाल सकते हैं। मैंने अब इस पॉइंट में आके मसाला वगैरह को भून के इसको चिकन को गलाने के लिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, और मैं इसको ढक के हल्की आंच में इसको पकाऊंगी जब तक चिकन ना गल जाए। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा आप लोग का कितना टाइम लगता है, तो बीच बीच में आप चेक करते रहिएगा। तो 25 मिनट तो लगते हैं चिकन को गलने में, तो मैं अभी इसको गला रही हूँ। तो मेरा 25 मिनट गुजर चुका है, तो चिकन गल गई है मेरी, और आप लोग भी चेक करते रहिएगा। अब जब आपकी चिकन गल जाए, फिर आपने क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा सा इसमें जो पानी है इसको थोड़ा ड्राई कर लेते हैं ग्रेवी के लिए, ताकि थोड़ा सा पानी ड्राई हो जाए। सही है, मैं पानी को थोड़ा सा ड्राई कर रही हूँ। सही है, अब हमने क्या करना है, 3 से 4 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम डालनी है। सही है, मैं जो मेजरिंग स्पून्स होते हैं उससे यूज़ कर रही हूँ, तो आप लोग भी इसी से करिएगा ताकि ज़्यादा ऐड ना हो जाए। तकरीबन मैंने 4 टेबल स्पून डाला है, तो 3 से 4 टेबल स्पून आप फ्रेश क्रीम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छे से, और इसके बाद क्या ऐड करना है मैं आपको बताती हूँ। मैंने टोटल 4 टेबल स्पून लिए हैं क्रीम के, तो आप लोग भी इतना ही ले सकते हैं। और इसको मैंने मिक्स कर दिया है। अब इसमें मैं क्या ऐड करूँगी, मिक्स करने के बाद हमने इसमें ऐड करना है 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, जो आपको बाज़ारों में मिल जाती है आराम से, पैकेट वाली, वो वाली यूज़ करिएगा। ठीक है, और इसमें जाएगा 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। ठीक है, अब मैंने इसको मिक्स करके अच्छे से इसको ढककर पकाना है हल्की आंच में सिर्फ 5 मिनट के लिए। ठीक है, फिर मैं आगे बताती हूँ आपको कि क्या करना है। तो काइंडली आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा अगर आप लोग इस रेसिपीज़ को देख रहे हैं, ताकि कोई चीज़ मिस ना हो, क्योंकि एक रेसिपी मिस होती है ना तो खाना फिर सही नहीं बनता। ये चीज़ें मिक्स हो गई हैं, मैं इसको ढक के स्लो फ्लेम में 5 मिनट्स के लिए पकाऊंगी। तो ये मैंने इसको रख दिया है 5 मिनट्स के लिए, और ये हमारी हांडी का काम हो चुका है। ठीक है, 5 मिनट्स बाद इसकी लुक ऐसी है। चलें भाई, दूसरे काम जो एंड का जो पार्ट है इस कुकिंग का, मैंने 2 टेबल स्पून मक्खन लिए हैं। आप 2 टेबल स्पून ऑयल भी ले सकते हैं अगर आपके पास मक्खन नहीं है अवेलेबल, लेकिन सारा टेस्ट मक्खन का ही है, क्योंकि इसका नाम है चिकन मखनी हांडी। तो
इसके बाद हमने इसमें क्या क्या ऐड करना है मैं आपको बता देती हूँ। एक छोटा सा आप टमाटर लीजिएगा, उसको क्यूब कटिंग करिएगा। एक शिमला मिर्च लीजिएगा, उसको क्यूब कटिंग करिएगा। हरी मिर्चें साबुत 4 लीजिएगा। और अदरक जो है इसको 1 टीस्पून आपने चॉप या स्लाइस रखते हैं। इस चारों चीज़ों को हमने ऐड करना है इसमें, ठीक है। ये थोड़ा सा गर्म हो जाए तो ये सारी चीज़ें मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ठीक है। अब हमने क्या करना है इस पॉइंट में कि हमने तेज़ आंच में इसको 2 मिनट के लिए फ्राई करना है अच्छे से, ताकि अदरक भी आपकी अच्छे से फ्राई हो जाए, आपकी जो सब्ज़ी है वो भी अच्छे से फ्राई हो जाए, ठीक है। ये मैं 2 मिनट के लिए इसको फ्राई कर रही हूँ। ठीक है, ये मैं इसको फ्राई कर रही हूँ अच्छे से, जैसे कि आप देख रहे हैं। आई होप आप लोग को मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा इस रेसिपी की, लेकिन ट्राई ज़रूर करिएगा, ये मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ, ठीक है। ये हो गई है फ्राई। अब हमने क्या करना है, चूल्हा बंद करके हमने जो हांडी तैयार की थी उसमें डाल देना है इसको, सब चीज़ों को, सही है। और हमने इसके बाद सिर्फ हल्के हाथ से मिक्स करना है, बहुत तेज़ से ज़ोर से नहीं करना, क्योंकि हमारी चिकन भी गली हुई है, चीज़ें भी बन चुकी है। हल्की हाथ से आपने इसको मिक्स करना है बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये हमारी डिश तैयार हो चुकी है। आप लोग इसको नान के साथ खाइए, गार्लिक नान के साथ खाइए, पूरी पराठा के साथ खाइए, घर की नॉर्मल होममेड रोटी के साथ खाइए, आप लोग को बहुत पसंद आएगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं आप लोग के लिए नई नई रेसिपीज़ लेकर आऊँगी, और आप लोग के लिए ही मैं सारी वीडियोस बनाती हूँ, पूरी तरकीब से बताती हूँ, ताकि आप लोग को भी मज़ा आए खाना खाने में अच्छे अच्छे रेसिपीज़ के। तो इंशाल्लाह आई विल बी बैक विद माय न्यू वीडियो। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आसपास लोगों का भी ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।